सी फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 8.1 बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। देखो क्या है, द प्रोबेबिलिटी डेट ए बल्ब प्रोड्यूस बाय फैक्ट्री विल फ्यूज आफ्टर 150 डेज ऑफ यूज इज 0.05 एंड फाइंड पी। उसका फर्स्ट दिया हुआ है नन एंड सेकेंड दिया हुआ है नॉट मोर देन 1, है ना। सो सच दैट 5 बल्ब्स। देखो क्या कर लेना है, पहले हमको इसका एन लिख लेना है। एन क्या होता है इसमें, वो एन क्या रहेगा इसमें, देखो फाइंड पी ऑफ सच 5 बल्ब्स, यानी एन मिल गए हमको 5 बल्ब। ओके, अब हम पी फाइंड कर लेते हैं। पी क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है, ऑफ यूज इज 0.05, ये पी रहेगा, इसको याद रख लेना। अब क्यू मालूम कर लेना, बिल्कुल इजी हो गया, 1 माइनस पी हो जाएगा। 1 माइनस 0.05, ये माइनस कर दो, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.95। क्यू आ गया, पी और क्यू आ गया, एन आ गया। अब हमको क्या कर लेना है, उसका फर्स्ट पॉइंट लिख लेना है, क्या है, नन। ओके, सो नन मतलब कुछ भी नहीं उसमें, है ना, कोई भी बल्ब फ्यूज़ नहीं होगा। तो कोई भी बल्ब फ्यूज़ नहीं होगा मतलब क्या आ जाएगा, पी एक्स इज इक्वल टू 0 आ जाएगा बच्चों। फार्मूला लिख दो, फार्मूला क्या है, एन सी एक्स पी रेस टू एक्स और क्यू रेस टू एन माइनस एक्स। फार्मूले में वैल्यू पुट करो। एन क्या है हमारे पास 5 है, सी एक्स क्या है यहाँ पर 0 आया, नन मतलब कुछ भी नहीं है ना, तो 0 आ जाएगा। फिर पी क्या है हमारे पास, देखो 0.5, x क्या है 0 और q क्या है हमारे पास 0.95 है। ओके, और n क्या है 5 माइनस 0 आ जाएगा। तो 5c0 मीन्स क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये आपको पता है, 1 इंटू इसका किसी का भी पावर 0 होता है यानी 1 आता है। 5 माइनस 0 यानी 0.955 आ जाएगा। ये मेन आंसर हो गया आपका x इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखो इसी का सेकेंड पॉइंट क्या दिया हुआ है, नॉट मोर देन 1, नॉट मोर देन 1, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब एक से कम भी चलेगा। अब एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए मतलब कौन सा नंबर आ जाएगा, देखो तो क्या लिखेंगे हम, x इज़ लेस देन और इक्वल टू 1, 1 चलेगा क्योंकि नॉट मोर देन 1, 1 चलेगा लेकिन 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। तो कौन सा आ जाएगा इसमें, पी एक्स इज इक्वल टू 0 भी आ जाएगा, एक से कम 0 आ जाएगा ना, 0 1 2 3 4 5 ये, प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये दोनों को एडिशन करके कर दो। अब देखो x इज इक्वल टू 0 का हमारा आंसर पहले ही आ चुका है, ये आंसर डायरेक्ट आंसर ही पुट कर दो, ये फिर से फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। 0.95 रेस टू 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 के लिए हमको फाइंड करना पड़ेगा। एक्स इज इक्वल टू 1 के लिए फाइंड कैसे करना है, यही सेम फार्मूले से। n क्या है हमारे पास, देखो n 5 था और c कितना है 1 है। फिर p वही रख देना है, 0.05 1 आ जाएगा। फिर क्या है आगे, उसमें इंटू होता है ना, इंटू फिर क्या होता है ये क्यू क्या है हमारे पास 0.95 और ये 5 माइनस 1 रहेगा। बिल्कुल इजी है, देखो हो गया आंसर आपका 95 रेस टू 5 प्लस 5c1 यानी 5 आएगा। ओके, इंटू 0.05। ओके, और क्या आ जाएगा इसमें, ये 0.5 और ये क्या आ जाएगा, देखो 0.95, 5 माइनस 4 1 आ जाएगा, ये है ना। तो क्या लिखेंगे, देखो इसमें कॉमन निकाल दो, ये और इसमें से कॉमन निकाल दो, 0.95 रेस टू 4 को कॉमन निकाल दो। हमने कॉमन निकाल दिए। अब बाकी क्या बचता है, देखो इसमें ये अगर कॉमन निकाल दिए तो ये 5 बाकी बचता है, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 25 मतलब 2.5 हो जाएगा। और एक 0.95 बाकी बचता है क्योंकि यहाँ का एक बाकी बचता है ना, तो लिख दो 0.95। देखो इसमें 5 है ना, उसमें से 4 को बाहर निकाल दिए तो एक बाकी बचता है, और प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो 0.25। ये कहाँ से आया 0.25, इन दोनों का मल्टीप्लाई किए तब ये आ गया। ओके, चलो अब देख लेते हैं, इन दोनों का एडिशन कर दो और ये सेम लिख दो, 95 रेस टू 4, इन दोनों का एडिशन कर दो तो कितना आ जाएगा, देखो 5 प्लस 5 10 और 9 10 11 और 12 यानी 1.2 आ जाएगा। इसको ऐसा ही छोड़ देते हैं, इसका कैलकुलेशन नहीं कर देना है। ओके, पीछे भी ऐसा ही आंसर मिलेगा। चलो इसका थर्ड देख लेते, थर्ड और फोर्थ है, मोर देन 1। देखो एक से ज़्यादा हो रहा है, मोर देन 1 यानी एक से ज़्यादा, कुछ कुल बल्ब टोटल बल्ब कितने हैं, 5 बल्ब है, एक से ज़्यादा कितने हो जाएंगे
टोटल कितने हैं 5 है, 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5, 5 बल्ब है टोटल। तो एक से ज़्यादा यानी ये आ जाएंगे है ना 2 3 4 5। तो हम सबको लिखते बैठेंगे और सबका एडिशन नहीं करेंगे। हमने जैसे आपको बताए थे 1 माइनस वाली ट्रिक, वो कर दो। x इज़ ग्रेटर देन 1, एक से ज़्यादा चाहिए ना, मोर देन 1। तो इसको कैसा लिखते हैं 1 p, ये क्या बताए थे हमने, ये ऐसा ही लिखेंगे सेम। और ये इधर गया है ना, तो उसको इधर कर दो है ना, ऐसा उल्टा कर दो और इक्वल साइन कर दो। ओके, तो क्या आ जाए, देखो ये हमारा आया था आंसर। अभी जो आंसर लिखे थे वही आंसर यहाँ पर कैरी कर देना है। ये जो आंसर आया था वो, ये आंसर इधर लिख दो, क्योंकि यही सेम है ना। इसका आंसर यहाँ पर 0.95 रेज़ टू 4 एंड 1.2, यही आंसर आपका हो गया। ओके, चलो इसका फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ भी बिल्कुल इजी है, एटलीस्ट 1 बता रहा है, कम से कम 1 चाहिए। कम से कम क्या बता रहा है, 1 चाहिए, 1 से कम नहीं चाहिए, 1 से ज़्यादा भी चलेगा इसमें, है ना। तो क्या कर लेते हैं, देखो 1 से p x इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 1, कम से कम 1 चाहिए या 1 से ज़्यादा भी चल जाएगा। इसके लिए अभी 1 से ज़्यादा मतलब 5 तक लेना पड़ेगा फिर से। तो हम इसको भी वैसा ही कर देते हैं, 1 माइनस p x लिखेंगे। अब इसका क्या बताए थे हमने, ऐसा उल्टा कर देंगे और इक्वल की साइन निकल जाएगी, है ना। फिर से 1 माइनस p, अभी x क्या है, लेस देन 1, x से छोटा नंबर कौन सा है, और 1 से छोटा नंबर 0 है। तो 0 वाला हमने सॉल्व किए थे, तो क्या आया था, देखो ये आया था 0.95 रेज़ टू 5। यहाँ पर लिख दो 0.95 रेज़ टू 5, ये हो गया आपका आंसर। ओके, तो ये हो गया आपका फोर्थ क्वेश्चन। चलो फिफ्थ क्वेश्चन हो गया, चलो देख लेते 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 6 आप लोग उसमें से ये कर दो, टेक्स्ट बुक में से निकालो। देखो क्या बता रहा है कि एक बैग है, उसमें 10 बॉल्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बॉल्स है बता रहा है। और उसके ऊपर मार्क किया हुआ है सबके ऊपर 0 to 9 डिजिट, यानी पहला 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है। ये 4 बॉल्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली। देखो यहाँ पर एन मिल गए हमको 4 बॉल्स, है ना, सक्सेसिवली। उसमें से 4 बॉल्स निकाल देना है, और उसमें से व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट नन इज़ मार्क्ड विद द डिजिट 0, ऐसे बता रहा है। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पर x, इससे पहले के क्वेश्चन में x नहीं लिखे थे, शायद भूल गए थे। सो गेटिंग अ बॉल, क्या लिखेंगे, गेटिंग अ बॉल विथ 0 मार्क्स। ओके, विथ 0 मार्क्स। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पर p लिखेंगे सबसे पहले हम। p क्या हमारे पास आता है वो लिख दो। इससे पहले हमने वो जो फॉर्मूला एक बताए थे हमने, x b, ये नहीं लिखे थे इससे पहले के क्वेश्चन में, आप लिख दीजिए। ओके, सो p क्या है, p यानी जो सक्सेस है हमारा, सक्सेस। इसमें से कितने बॉल बोल रहा है, टोटल बॉल कितने हैं, 10 बॉल बोल रहा है ना। 10 बॉल बोल रहा है, तो कितने बॉल पर 0 लिखा हुआ रहेगा, 1 बॉल पर रहेगा, तो 1/10 आपका p हो गया, यानी सक्सेस। सिर्फ हमको 0 मार्क वाला निकाल देना है। तो 10 टोटल बॉल है, उसमें से एक निकाले, तो q कितना हो जाएगा, देखो 1 माइनस p, यानी q इज़ इक्वल टू 1 माइनस 1/10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 10 1 10, 10 माइनस 1 9, 9/10 आपका q आ गया, n भी आ गया, q आ गया। अब देखो ये चीज़ हमने इससे पहले इसमें नहीं लिखे थे, बाइनोमियल इसमें, है ना। x करस्पॉन्ड भी 4 आ जाएगा, n लिखेंगे यहाँ पर, और क्या n और p लिखते हैं ना 1 10। तो अब क्या कर लेते हैं, उसका डायरेक्ट एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है कि नन इज़ मार्क्ड, है ना, एक भी 0 मार्क वाला नहीं है, ऐसा निकाल देना है, एक भी 0 मार्क वाला नहीं है। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, NCX p रेस टू x और q रेस टू n माइनस x। ये बिल्कुल ईजी है, इसलिए हम डायरेक्ट फास्ट कर रहे हैं और लिखते जा रहे हैं। तो देखो टोटल बॉल कितने हैं, ये n इज इक्वल टू 4 है, 4 ट्रायल है ना, एक भी 0 वाला नहीं है, मतलब वो 0 आ जाएगा। x कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। p कितना है हमारे पास, देखो 1/10 है, और इसकी 0 x है ना ये। q कितना है हमारे पास यहाँ पर 9/10 आ जाएगा, और n कितना है 4 माइनस 0। बिल्कुल इजी है, देखो हो गया आपका आंसर। ये x इज़ इक्वल टू 0 इज़ इक्वल टू 4c 0, यानी ये इसका आंसर कितना आता है 1। ओके, इसका आंसर 1 आएगा, क्योंकि रेस टू 0 है, इंटू 9/10 रेस टू 4। तो ये आ गया आपका आंसर 9/10 रेस टू 4 px इज इक्वल टू 0। ये आपका कौन सा क्वेश्चन हो गया, 6th वन क्वेश्चन हो गया। चलो देख लेते हैं 7th वन क्वेश्चन।
देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ऑन ए मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन विथ 3 पॉसिबल आंसर्स फॉर ईच ऑफ द 5 क्वेश्चंस। टोटल 5 क्वेश्चन बता रहा है, n इज इक्वल टू 5 क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक में से देख लेना है। 5 क्वेश्चंस बता रहे, डेट इज़ द प्रोबेबिलिटी डेट ए कैंडिडेट वुड गेट 4 और मोर करेक्ट आंसर। देखो जैसे एक क्वेश्चन रहा ये, उसके 4 और मोर करेक्ट आंसर्स जस्ट बाय गेसिंग, है ना। 4 और 5 आंसर दिए हुए रहेंगे, उसमें से गेस कर देना है। चलो देख लेते हैं। एक्स क्या है हमारे पास, यहाँ पर एक्स क्या रहेगा कि गेटिंग करेक्ट आंसर, है ना, करेक्ट आंसर निकालने का ये है। तो देखो तीनों आंसर्स में से एक ही आंसर सही होगा। टोटल कितने आंसर से, 3 आंसर से, है ना। तो तीन आंसर्स मतलब एक इसके 3 ही रहते हैं ना आंसर्स, तीनों में से चॉइस कर लेना है कौन सा आंसर आएगा वो। तो तीनों में से एक आएगा मतलब 1/3 करेक्ट होने की ये रहेगी ये प्रोबेबिलिटी। सो क्यू क्या रहेगा, 1 माइनस पी। सो 1 माइनस 1/3 यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 3, 3 माइनस 1 2 यानी 2/3 क्यू आ गया, पी क्यू आ गया। चलो अब हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 4 या 4 से ज़्यादा सही जवाब हो गए। ओके, आंसर्स 4 या 4 से ज़्यादा हो गए। कुल क्वेश्चन कितने हैं, 5 दिए हुए हैं, टोटल 5 है, उसमें से 4 या 4 से ज़्यादा सही रहेंगे। तो 4 या 4 से ज़्यादा यानी 5 रहेंगे टोटल। सो एक्स इज़ ग्रेटर और इक्वल टू दिस, है ना। प्रोबेबिलिटी जो कर लेते हैं हम, तो क्या आ जाएगा इसमें, पी एक्स इज़ इक्वल टू या तो 4 रहेगा और क्या रहेगा, एक्स इज़ इक्वल टू 5 भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि बता रहा है ना उसमें क्वेश्चन में कि 4 या 4 से ज़्यादा होने चाहिए करेक्ट आंसर्स। तो इसमें इसके लिए एक फार्मूला, दूसरे फार्मूला, तो क्या फार्मूला आ जाएगा, एन सी एक्स पी रेस टू एक्स क्यू रेस टू एन माइनस एक्स। फिर से एन सी एक्स पी रेस टू एक्स क्यू रेस टू एन माइनस एक्स। ये किसके लिए फार्मूला, ये इसके लिए, ये इसके लिए। चलो एन क्या है हमारे पास, देखो 5 है, सी एक्स इसका 4 है, पी रेस टू 4 और पी की वैल्यू रख दो ना डायरेक्ट, 1/3 है ये, 1/3 और क्यू की वैल्यू क्या है, 2/3। ये 1/3 है और ये 2/3 है। एन माइनस एक्स, एन क्या है 5 माइनस 4 प्लस यहाँ पर सी आ जाएगा। एन क्या है हमारे पास देखो 5 है और एक्स क्या है हमारे पास यहाँ पर 5 है। तो क्या आ जाएगा बच्चों, देखो यहाँ पर p कितना है हमारे पास 1/3, इधर भी 1/3, इधर भी 1/3। x कितना है यहाँ पर, x 5 है और q कितना है 2/3 है। देखो ये और ये सेम रहेगा दोनों इसमें ना। n कितना है हमारे पास 5 माइनस 4। ओके, x जो x रहेगा ना वैसे ही आता रहेगा, 5 माइनस 5 आएगा, सॉरी यहाँ पर 5 माइनस 5 आएगा। चलो अब देखो क्या करेंगे, ये 5c4 यानी इसको हम कैसा करेंगे, 5 को पीछे चले जाइए, 5 × 4 × 3 × 2 4 तक, फिर 1 × 4 है ना, 4 × 3 × 2 × 1, ये सब गया रहता है क्या 5, यानी यहाँ पर कितना आएगा आंसर 5, है ना। तो ये 1/3 रेस टू 4 यानी 1/3 रेस टू 4 आएगा, 5 माइनस 4 1 आ जाएगा, 2/3 का 1 आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा देखो ये 1 आ जाएगा इंटू 1/3 का 5, फिर इंटू 2/3 का 5 माइनस 5 0। देखो बिल्कुल इजी करते जा रहे हैं उसको। 5 × 3 रेस टू 4 यानी कितना आता है 81 इंटू ये 2/3 आ जाएगा, फिर प्लस ये 1/3 रेस टू 5 है यानी 3 रेस टू 5 को 3 × 3 इंटू कर दो 243 आ जाएगा, और इंटू इसको रेस टू 0 यानी 1 आएगा। तो ये क्या आ जाएगा देखो 5/81 2/3 और प्लस 1/243। देखो बिल्कुल इजी है, समझ में आना चाहिए आपको। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 ज़ा 10 है ना, और ये मल्टीप्लाई कर दो तो 243 प्लस 1/243। देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 1 टाइम कर दो तो 10 + 1 क्या आएगा 11 और ये 243, दोनों भी डिनोमिनेटर सेम है ना, तो एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या आ जाएगा देखो x इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है। सी फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं अभी। अ पर्सन बाइज ए लॉटरी, एक आदमी है उसने एक लॉटरी के टिकट्स खरीदा है। कितने खरीदा है 50 लॉटरीज इन ईच एट विच हिज चांस ऑफ विनिंग अ प्राइज इज 1/10 1/100। सो फाइंड द
फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट विल विन ए प्राइज़। देखो आपको सबसे पहले n दिया हुआ है कि टोटल लॉटरी के टिकट्स कितने हैं, तो 50 है, तो n इज इक्वल टू 50, पहले n फाइंड करना पड़ता है। फिर p भी ऑलरेडी दिया हुआ है, p इज इक्वल टू 100, 1/100, यानी 100 में से 1 चांस कंपलसरी है उसको, है ना, 1 चांस कंपलसरी इसमें। चलो प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेनी है, किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेनी है, पहला दिया हुआ है कि एटलीस्ट वंस, यानी कम से कम एक बार उसको वो चांस मिलना चाहिए लॉटरी का, कम से कम 2 बार मिला 3 बार मिला तो भी चलेगा, लेकिन एटलीस्ट वंस कंपलसरी बताया है ना। तो उससे पहले देखो n है, p है, तो हम q फाइंड कर लेते हैं। q कैसा फाइंड कर लेते हैं, 1 माइनस p, तो 1 माइनस p क्या है हमारे पास, 1/100 है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 100 1 100 माइनस 1 कितना आएगा, 99/100। ये p और q मालूम हो गया, n मालूम हो गया, फॉर्मूले में रख दो, वैल्यूज़ पुट करो। अब देखो हमको ये लिखना है x करस्पॉन्ड्स क्या है b, ये 50 n और p रहता है ना, यहाँ पर p लिख लेते हैं। उसके बाद एटलीस्ट वंस में पहले एटलीस्ट वंस यानी p x इज इक्वल टू एटलीस्ट वंस, है ना, यानी एक बार आना चाहिए, तो p x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो एटलीस्ट वंस बता रहे हैं, मतलब एक से ज़्यादा भी हो सकता है, तो एक से ज़्यादा 50 है पूरे, तो टोटल 50 है, तो एक से ज़्यादा और 49 चांसेस हो सकते हैं, तो 49 टाइम्स आपको फार्मूला लिखना पड़ेगा। इसलिए हमने एक ट्रिक क्या बताए थे कि ऐसे ट्रिक बताए थे, अगर ऐसे ये फार्मूला रहा p⁻x q⁻, ये डॉट है n-x, तो फार्मूले में हमने बताए थे कि p x इज़ ग्रेटर और इक्वल 1, यानी 1 चाहिए या 1 से ज़्यादा चाहिए x, तो क्या बताए थे 1 माइनस लिखने का। हमेशा अगर 1 से ज़्यादा है, 2 3 4 है ज़्यादा, तो 3 4 बार फार्मूला यूज़ नहीं करने का, 1 माइनस लिखने का और ऐसा लिखकर उसको उल्टा कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, देखो p प्रोबेबिलिटी ऑफ x, इसका उल्टा यानी ऐसा हो जाएगा और इक्वल साइन निकल जाएगी और 1 आ जाएगा, है ना। यानी अब देखो यहाँ पर क्या बता रहा है कि 1 से छोटा नंबर कौन सा है, 0 है, तो इधर लिख दो 1 माइनस p x इज इक्वल टू 0, बस ये 0 का हमको फाइंड कर लेना है अभी, ओके। यही फार्मूले से, इस फार्मूले में हम रख लेते हैं। तो n क्या है हमारे पास, देखो c तो सेम रहेगा, n हमारे पास 50 है ना, x क्या है हमारे पास, यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पर 0 पुट करो, फिर ये 1 माइनस था, इसके लिए सिर्फ हमको ये फार्मूला लगाते जाना है। फिर p क्या है हमारे पास, देखो बच्चों p इज़ 1/100, रेस टू x आता है, x से क्या है 0 है, इंटू q क्या है हमारे पास 99/100 है, और n माइनस, तो n क्या है 50 माइनस 0, ओके। अब देखो बिल्कुल इजी हो गया, ये लिखेंगे 1 माइनस इसका 0 इसका 1 आएगा और इसका भी 1 आएगा, ओके, और इसका क्या आ जाएगा 99/100 रेस टू 50 आ जाएगा। देखो बिल्कुल इजी हो गया, ये आंसर आ गया आपका, x इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 1 प्रोबेबिलिटी, है ना। चलो इसका सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, इसका क्या है कि एग्जैक्टली वंस है, एग्जैक्टली वंस यानी कंपलसरी एक आना है, एक से ज़्यादा भी नहीं चाहिए, एक से कम भी नहीं चाहिए, तो डायरेक्टली ये बिल्कुल आसान हो गया, x इज इक्वल टू 1 पुट कर दो, हो जाएगा। फार्मूला क्या है, NC(x) है ना, तो n के बदले में 50 लिख दो और x के बदले में 1 हो जाएगा। p कितना है हमारे पास बच्चों, 1/100 है, इंटू यहाँ पर 0 x है ना, तो 1 आ जाएगा। x q क्या है हमारे पास 99/100, ये देखो ये p है और ये q है, q⁻n-x, n क्या है 50 माइनस 1, देखो 50c1 ये ऐसा रहता है, 1 यहाँ पर रहता है तो ये 50 ही लिखा जाता है, इंटू 1/100 इंटू 50 माइनस 1 49, यानी ये लिख दो 99/149 हो जाएगा। देखो क्या हो जाएगा 50×2 यानी 1/2 हो गया, इंटू 99/100 और रेस टू 49, ये हो गया आपका आंसर p x इज इक्वल टू 1 के लिए, है ना। चलो इसका थर्ड पॉइंट देखो क्या है बच्चों के, एटलीस्ट ट्वाइस यानी 2, कम से कम 2 आने चाहिए, ज़्यादा से कम 2 आने चाहिए, ज़्यादा कितने भी चलेंगे, 2 से ज़्यादा चलेंगे लेकिन 2 से कम नहीं होने चाहिए। अब टोटल 50 है तो फिर वही सवाल आ गया, क्वेश्चन आ गया कि 2 से ज़्यादा चाहिए, मतलब 50 तक हम कितनी बार फार्मूला लिखेंगे, नहीं लिखेंगे हम, तो हम क्या कर देंगे, इसको लिखेंगे p, ये x है, x इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 2 कंपलसरी है, 2 से ज़्यादा चल जाएगा, तो 1 माइनस में लिख लेते हैं, क्या कर लेते हैं, ये x इज़ इक्वल टू इसी का उल्टा लिख लेते हैं ना इसको, ये ऐसा आ जाएगा और ये 2 x से ग्रेटर नंबर,
एक्स क्या है, 2 से ग्रेटर, 2 से छोटा नंबर चाहिए। 2 से छोटे नंबर कौन से है, एक है x इज इक्वल टू 0 है 2 से छोटा नंबर, और प्लस क्या आ जाएगा, प्लस p x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। 2 नंबर है उसमें। ओके, चलो देख लेते हैं इसमें। पहले हम इसके x इज इक्वल टू 0 का अभी जो आंसर आया था वही डायरेक्ट लिख दो। क्या आया था, 99/100 रेस टू 49 आया था ना। x इज इक्वल टू 0 का क्या आया था आंसर, वही आया था। x इज इक्वल टू 0, जी देखिए x इज इक्वल टू 0 के लिए 99/100 रेस टू 50 आ जाएगा उसका, है ना। 50 x इज इक्वल टू 0 का जो सॉल्व किए थे, नहीं आधा जो सॉल्व किए थे वही लिख लेना है, 50 तक आ जाएगा x इज इक्वल टू 0। वो कहाँ किए थे, फिर एक बार दिखा देते हैं आपको, पेज पर देखो, यहाँ पर है, ये देखिए x इज इक्वल टू 0 के लिए जो आधा हमने रख दिए थे, ये है ना आधा, यहाँ से यहाँ तक है। इसका आंसर कितना आया था, 99/100 रेस टू 50, तो वही रख दीजिए, सेम उसको रख दीजिए, तो वही आंसर आ जाएगा। चलो देख लेते हैं। फिर प्लस में क्या है आगे, इसका दिया हुआ है 1/2, ये इसके लिए हमको फिर से करना पड़ेगा ना सॉल्व। x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 का भी हमने सॉल्व किए थे। x इज इक्वल टू 1 क्या आया था, 1/2 आया था, प्लस 1/2 अभी जो सॉल्व किए थे 1/2 इंटू 99/100 और 49 आया था, है ना। ये आंसर आया था हमारा, किसके लिए आया था, x इज इक्वल टू 1 के लिए आया था। ये देखिए ये आंसर आया था जब x इज इक्वल टू 1 था, तो ये आंसर आया था। ओके, चलो देख लेते हैं इसमें आगे। अब बिल्कुल इजी हो गया। अब क्या कर लेते हैं, देखो इसमें हम यहाँ पर 49 कॉमन निकाल देते हैं, ये 1 माइनस सेम लिखते हैं कि 99/100 रेस टू 49, है ना। अब देखो इसमें से 49 गया तो इसमें से एक रह गया, 50 है ना टोटल, तो एक रह गया, लिख दो 99/100 और प्लस 1/2, क्योंकि ये तो कम्प्लीटली हमने यहाँ पर ले लिया ना, इसमें से कॉमन लेके। अब देखो क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस 99/100 रेस टू 49, और इसको सॉल्व कर दो। देखो 99/100 प्लस 1/2, यहाँ पर 100 है तो इधर 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 50 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तब जाके डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। एलसीएम जो फाइंड करते हैं ना, वो मेथड है हमारा। 99/100 49, ये क्या हो जाएगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 100 लिख दो, 99 प्लस 50 दोनों का एडिशन कर दो, तो कितना आ जाएगा, देखो 1 माइनस ये लिख दो सेम 99/100 रेस टू 49 और इनटू ये कितना आ जाएगा, 9 का 9 प्लस 5 14, 149/100, है ना, ये आ जाएगा। तो इसको हम और कैसा लिख सकते हैं कि 1 माइनस 99/100, ये है ना, देखो ये 99 की भी रेस टू पावर 49 और 100 की भी पावर 49, तो इसकी पावर 49 और इसकी 1, तो 49 प्लस 1 कितना होता है 50, यानी हम यहाँ पर लिखेंगे 100 रेस टू 50, क्योंकि दोनों को मिला के एक साथ लिख रहे हैं हम। इनटू है ना तो पावर का एडिशन हो जाता है, मल्टीप्लाई है ना तो पावर का एडिशन हो जाता है, जो हमने इसमें पढ़े थे 7th स्टैंडर्ड में। ओके, तो ये 49 ही रहेगा। ओके, अब बाकी क्या बचता है 149, तो 149 को ऐसे ही लिख दो 149, ये रहा आपका आंसर। ये क्या आया था, P ऑफ x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो 8 क्वेश्चन आप तक बच्चों पहुंच गए। वीडियो पसंद आ गया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको पता है बिल्कुल शॉर्ट लेसन है ये, और 4 क्वेश्चन, टोटल 12 क्वेश्चन है, उसमें से 4 क्वेश्चन आपको पहुंचाने